हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने स्टडी पे पूरा फोकस किए होंगे। आज मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट के बात करना चाहूँगा कि हम अपने डेली लाइफ में जो पढ़ते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। रिज़ल्ट के टाइम पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि हमने जो पढ़ा है उसका रिवर्ट क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अब जो टाइम है वो हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क में चेंज होता है। तो हमको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना होगा, दोनों मिक्सअप करके आगे चलना पड़ेगा, तब हम एक बेहतरीन रिजल्ट ला पाएंगे। अगर हम हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क को अपने आप में आगे बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे डे टू डे लाइफ में, है ना। तो सबसे पहला जो रूल है वो है गोल्डन आवर रूल। पहले रूल की बात करें तो गोल्डन आवर क्या होता है कि जब भी हम मॉर्निंग में उठें, वो 4 बजे भी हो सकता है, 5 बजे भी हो सकता है, 6 बजे भी हो सकता है। जब मॉर्निंग में जब भी उठें तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है 1 घंटे का, कम से कम 1 घंटे का, कि हमें कोई भी सब्जेक्ट उठाना है लर्न करने वाला, और उसको 1 घंटा कम से कम लर्न करना है, उस पर फोकस देना है। उससे क्या होगा, आपका जो पहला आवर है वो आपका बेहतरीन बन जाएगा और आपका दिन भर का रूटीन जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहेगा। इसीलिए मैंने उसको बोला है गोल्डन आवर। वो आवर को आपको मिस नहीं करना है। 1 घंटा आप पढ़िए, लर्न कीजिए चीज़ों को। दूसरा पॉइंट ये है, बी योर ओन टीचर। आप अपना टीचर खुद ही बने। जैसे आपने पढ़ा मॉर्निंग के टाइम पे, माइटोकॉन्ड्रिया का एक टॉपिक है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक में आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, तो अपने से सवाल करें कि हमने आज क्या पढ़ा और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या इम्पोर्टेंस है। ये प्रश्न अपने आप से करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने आज जो स्टडी किया है वो मेरे दिमाग में है और वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा और लॉन्ग टाइम तक वो आपको याद रहेगा। थर्ड वन है प्रोकास्टिंग और फिर प्रोकास्टिनेशन। इससे हमें बचना चाहिए। प्रोकास्टिनेशन क्या है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आती है और हम डाइवर्ट होते हैं। तो एक इसका क्या है कि जब हम पढ़ें तो ध्यान हम अपने पढ़ाई के ऊपर रखना पहला बात है। और जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते हमें लिखना भी है। एक रफ नोटबुक बना लें और जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखते जाएं अपने में, नोटबुक में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका ध्यान जो है, डिस्ट्रैक्शन आपको कभी नहीं होगा। अब जब पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते अपने चीज़ों को, कोई पॉइंट्स को आप लिख दें रफ में, एक रफ नोट बना लें उसका। जब भी पढ़ने बैठें उसको देखें, रिवाइज करें। ये आपका डिस्ट्रैक्शन को रोकेगा। लॉन्ग टर्म की बात करें, जब हम गोल सेट करते हैं कि नहीं, हमें कल से एकदम 10 घंटे पढ़ना है। जो स्टूडेंट 1 घंटा बैठ ना पाए और एक बार ही डिसीजन ले गया कि कल से हमें 10 घंटे पढ़ना है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है कि शॉर्ट टर्म को आपको चुनना है। पहले आप 1 घंटा बैठें, फिर नेक्स्ट डे बोलें कि हाँ मैं हाफ एन आवर और भी बैठूंगा पढ़ने के लिए। धीरे धीरे ये ड्यूरेशन को आप बढ़ाएं। इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको ड्यूरेशन बढ़ते 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 5 घंटे 6 घंटे होते जाएगा। अल्टीमेटली आप 10 घंटे का गोल रीच कर जाओगे। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा क्या है, जो आपका कम समय में ज़्यादा स्टडी हो पाएगा, एक रूटीन वाइज स्टडी हो पाएगा और चीज़ों को आप ग्रैब भी कर पाओगे, अच्छे रिजल्ट भी ला पाओगे। कोई भी लेक्चर भी आप सुनते हैं मोबाइल पे, मान लीजिए किसी का, आपका कोई अच्छा यूट्यूबर है या फिर किसी से बायोलॉजी पढ़ते हैं, किसी से फिजिक्स पढ़ते हैं, तो जब भी आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने वक्त क्या कीजिए कि एक अपने पास कॉपी रखिए
उस वक्त भी आप नोट डाउन कीजिए, आपका डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं होगा। आप चीज़ों को भली भांति समझ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, और ऐसा करने से क्या होगा, आपको वो पूरे टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। कभी भी आपको लगा कि नहीं मुझे एक बार और देखना है इस नोट्स को, तो आप उसको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब भी आप बैठेंगे अपना खुद का नोट्स आप रिवाइज कर पाएंगे। तो इस तरह का अगर आप रूटीन बनाते हैं, ये स्टेप को फॉलो करते हैं, तो आपका जो है पढ़ाई कहना नहीं, 21 से 30 दिन के अंदर आपको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक बार चीज़ों को समझें और उस पर अमल करें और उसी हिसाब से अपना आप रूटीन बना लें। ये बहुत वैल्यूबल वीडियो है आप सभी स्टूडेंट के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी ना किसी स्टूडेंट को और सपोर्ट करें, अच्छा रहेगा, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।